नमस्कार, स्वागत है आप सभी का परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। जैसे कि आप सभी को पता है 28 दिसंबर से जो है रेलवे की जो एनटीपीसी की परीक्षा वो शुरू हो चुकी है। तो आज 28 दिसंबर के दिन जो है फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट में जो पेपर में पूछा गया था जीके, जीएस और करंट अफेयर्स का क्वेश्चन, उसको हम पूरे डिटेल में इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज का जो एनटीपीसी का पेपर हुआ है उसमें फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट में कौन कौन से इंपॉर्टेंट जीके, जीएस और करंट अफेयर्स के प्रश्नों को पूछा गया था। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। तो ये सभी प्रश्न जो है आपके सामने हैं, ये सभी आज पूछे गए थे एनटीपीसी के एग्जाम में फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में। तो पहला प्रश्न जो हमें मिला है डीआरडीओ का हेड कौन है, यानी कि डीआरडीओ का प्रमुख कौन है। तो जी सतीश रेड्डी डीआरडीओ के प्रमुख है। डीआरडीओ का फुल नेम क्या होता है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसके प्रमुख हैं डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। उसके बाद फर्स्ट कोविड-19 वैक्सीन के बारे में पूछा गया था। तो रसिया के द्वारा यह डिक्लेयर किया गया था कि उसने जो है पहली वैक्सीन बनानी है तथा स्पुतनिक 5 इसको नाम दिया गया था। आप याद देखिएगा, इसके प्रधानमंत्री यहाँ के जो राष्ट्रपति वो हैं व्लादिमीर पुतिन है, जिसे भी आप याद देखिएगा। रूस की राजधानी है क्या? तो मास्को जो है रूस की राजधानी है। अगला प्रश्न था इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड था। इसका आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 324 के अंतर्गत जो है चुनाव आयोग को रखा गया है तथा हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त वर्तमान में कौन है? तो सुनील अरोड़ा जो है हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वर्तमान में। अगला प्रश्न पूछा गया था गोबी डिजर्ट से रिलेटेड। तो गोबी मरुस्थल आपको मिलेगा चीन और मंगोलिया में। कहाँ? तो चीन और मंगोलिया में स्थित है यह गोबी मरुस्थल तथा यह एक जो है ठंडा रेगिस्तानी की कोल्ड डेजर्ट है। अगला है सैंडल पीक से रिलेटेड है, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है। उसके बाद पृथ्वी दिवस प्रतिवर्ष मनाया था 22 अप्रैल के दिन। उसके बाद महिला दिवस मनाया था अंतर्राष्ट्रीय 8 मार्च के दिन। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के होंगे बर्मिंघम इंग्लैंड में। आप याद देखिएगा, बर्मिंघम जो इंग्लैंड में यहाँ पे 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स खेले जाएंगे। उसके बाद विद्युत धारा की इकाई है एम्पियर। उसके बाद वर्तमान में कुल रामसर स्थल भारत में है 42, आप इसे याद देखिएगा। तथा रामसर स्थल जो वर्तमान में 42 था। जो वेटलैंड डे या प्रतिवर्ष 2 फरवरी के दिन मनाया था, इसे याद देखिएगा। जो विश्व आर्द्र भूमि दिवस है वो 2 फरवरी के दिन मनाया जाता है। उसके बाद राज तरंगिणी के लेखक है कल्हड़ तथा यह जो राज तरंगिणी पुस्तक है यह कश्मीर का इतिहास इसमें लिखा गया है। इसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया था जो ज्ञानपीठ पुरस्कार 55वां, इससे रिलेटेड। तो इसके विजेता है मलयालम कवि अक्कीतम अच्युतन नंबूदरी। इसके बाद कुंडलकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट आपको मिलेगा तमिलनाडु में। सुकन्या समृद्धि योजना जो है यह उत्तर प्रदेश की योजना है तथा यह लड़कियों से रिलेटेड है। तथा जो बनिहाल दर्रा यह जम्मू कश्मीर और लेह के मध्य, यह पूछा गया था कि जम्मू कश्मीर और लेह के मध्य कौन सा दर्रा है? तो बनिहाल दर्रा है। उसके बाद बंगाल के विभाजन 1905 में किया गया था लॉर्ड कर्जन के समय में। उसके बाद दूसरा जो पानीपत का युद्ध था यह लड़ा गया था 5 नवंबर सन 1556 में। आप याद देखिएगा 5 नवंबर सन 1556 को जो है पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। 100% आपके एग्जाम में यह पूछा जाएगा, तो आप याद देखिएगा जो पानीपत का प्रथम युद्ध मतलब द्वितीय युद्ध था यह 5 नवंबर 1556 को लड़ा गया था। वहीं 21 अप्रैल 1526 को आप याद देखिएगा, वहीं 21 अप्रैल 1526 को जो है पानीपत का पहला युद्ध लड़ा गया था, आप याद देखिएगा। उसके बाद बिहार के वर्तमान में गवर्नर कौन है? फागू चौहान है। मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार। उसके बाद लॉन्गेस्ट हाईवे कौन सा है? राजमार्ग कौन सा है भारत का? तो NH-44। उसके बाद चिकन करी एम्ब्रॉयडरी एसोसिएटेड कहाँ से है? तो लखनऊ से है। उसके बाद डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए की जो मतलब डीएनए की जो संरचना थी उसकी खोज की थी जेम्स एंड वाटसन, मतलब क्रिक और वाटसन ने। उसके बाद प्रार्थना समाज की स्थापना है ज्योतिबा फुले के द्वारा 1867 में किए गए थे, आप याद देखिएगा। प्रार्थना समाज की जो स्थापना है ज्योतिबा फुले के द्वारा 1867 में की गई थी। इसके बाद प्रश्न पूछा गया था सबरीमाला टेम्पल जो काफ़ी न्यूज में थी, ये आपको मिलेगी केरल में। उसके बाद यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि सबसे युवा प्रधान राष्ट्रपति कौन है वर्तमान में, मतलब थे भारत के? तो नीलम संजीव रेड्डी जो थे ये सबसे युवा राष्ट्रपति थे। कहाँ के? तो भारत के। तथा पीएच मान पूछा था, तो नींबू का पीएच मान होता है 2.5। उसके बाद भोपाल गैस कांड हुआ था 2 दिसंबर 1984 को। मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस इसमें से लीक हुई थी। उसके बाद टीयर गैस यानी कि अश्रु गैस का रासायनिक नाम होता है क्लोरोएसीटोफेनोन। आप याद देखिएगा क्लोरोएसोटीफेनोन होता है अश्रु गैस का रासायनिक नाम। उसके बाद बैंक मर्जर से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था। बैंक मर्जर जितने भी हुए हैं, बैंकों का विलय जितना भी हुआ उसको आप देख लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछा जा रहा है। तो बैंक मर्जर से रिलेटेड यहाँ पे प्रश्न पूछा गया था। उसका तो सीपीयू है आपको मिलेगा। सीपीयू दिमाग है, कंप्यूटर का जो दिमाग होता है उसको हम सीपीयू कहते हैं, आप याद देखिएगा। जो कंप्यूटर का दिमाग होता है उसको हम सीपीयू कहते हैं। उसके बाद उबंटू क्या है? तो उबंटू एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। उसके बाद यूआरएल का फुल नेम पूछा गया था, तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर पूरा नाम होता है यूआरएल का। उसके बाद खेलो इंडिया गेम्स 2020 के हुए थे गुवाहाटी में। उसके बाद
और लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन की सबसे लंबी जो तट रेखा है आपको मिलेगी गुजरात की, और सबसे छोटी है गोवा की जो तट रेखा है सबसे छोटी भारत में है, तथा सबसे लंबी तट रेखा है गुजरात की। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ वर्तमान में कौन है? सत्या नडेला। आप यहाँ देखिएगा, सत्या नडेला जो है वर्तमान में माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं। और अमेजन के सीईओ कौन है? तो अमेजन के कौन है? तो जेफ बेजोस हैं। वहीं गूगल के सीईओ कौन है? तो गूगल के हैं कौन? आप याद रखिएगा, गूगल के हैं सुंदर पिचई। तो अब इनके बारे में जो सीईओ हैं इनसे रिलेटेड प्रश्न लगातार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो इनके बारे में भी आप देख लीजिएगा। इसके बाद अन्य प्रश्न पूछा गया था जो था हार्ड वाटर का रासायनिक सूत्र, यानी कि जो हार्ड वाटर होता है, कठोर जल का रासायनिक सूत्र होता है H2O होता है, आप याद कर लीजिएगा। उसके बाद उत्तराखंड से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो उत्तराखंड में बहुत सारे जो करंट अफेयर्स के प्रश्न अभी पूछे जा रहे हैं, तो याद रखिएगा। उत्तराखंड में रामायण पार्क भी बनाया गया है, पहला कांच का पुल भी बनाया गया है। उसके बाद तितली यहाँ की जो साउदर्न बर्ड विंग है, मतलब गोल्डन बर्ड विंग है शायद, उसका गोल्डन वर्ल्ड विंग शायद नाम है। तो जो गोल्डन वर्ल्ड विंग है यह सबसे बड़ी तितली है भारत की बन के, जो कि उत्तराखंड में मिलती है, जिसे भी आप याद देखिएगा। तो एक कवक पार्क भी उत्तराखंड में बनाया गया था। ये सभी प्रश्न उत्तराखंड से पूछे जा सकते हैं, तो इनके बारे में आपको याद रखना है। उसके बाद म्यूजिक अवार्ड से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया था, आप याद देखिएगा, म्यूजिक अवार्ड से रिलेटेड प्रश्न भी पूछा गया था, इससे भी आपको याद रखना है। उसके बाद द नेशनल इनकम यानी कि भारत की राष्ट्रीय आय की जो गणना है सर्वप्रथम किसके तरह की गई थी? तो दादा भाई नौरोजी की तरह जो है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की गई थी, जिसे भी आप याद देखिएगा। उसके बाद मोपला विद्रोह से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया था, तो 1921 में हुआ था मोपला विद्रोह, केरल में हुआ था, इसे भी आप याद देखिएगा। और केरल में 1921 ईस्वी में मोपला विद्रोह हुआ था, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद अन्य प्रश्न और जो हैं हमें मिल पाए वो हैं, मतलब भारत का पहला संचार उपग्रह था एप्पल 1981 में लॉन्च किया गया था इसरो के द्वारा। उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, तथा उस समय जो गवर्नर जनरल मतलब वायसराय था वो था लॉर्ड चेम्सफोर्ड, इसे भी आप याद रखिएगा। जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो उस समय भारत का वायसराय था उस समय लॉर्ड चेम्सफोर्ड। उसके बाद अर्थशास्त्र में नोबेल पाने वाले पहले भारतीय थे अमर्त्य सेन, उनको 1998 में जो है इकोनॉमिक्स में अर्थशास्त्र दिया गया था। भूरी क्रांति का संबंध था उर्वरक उत्पादन, तो इसे आप याद रखिएगा, फर्टिलाइजर प्रोडक्शन से रिलेटेड थी भूरी क्रांति। उसके बाद फिल्म मतलब फिल्म फेयर अवार्ड में जो है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब किसको दिया गया था? तो गली बॉय को, तथा गली बॉय की डायरेक्टर थी जोया अख्तर। उसके बाद संविधान सभा से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया था, तो आप याद कर लीजिएगा, संविधान सभा से रिलेटेड भी प्रश्न एग्जाम में पूछे गए, तो संविधान सभा से रिलेटेड जितने फैक्ट बन सकते हैं उसको आप देख लीजिएगा। उसके बाद एक और प्रश्न में मिल पाया वो है एमपी की गवर्नर कौन है? तो आनंदीबेन पटेल जो है एमपी की गवर्नर है, और शिवराज सिंह चौहान है कि सीएम है। तथा एक चीज़ और आप याद रखिएगा, जो शिवराज सिंह चौहान है लगातार कितनी बार ये एमपी के मुख्यमंत्री बने, भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, तो आप याद कर लीजिएगा कि शिवराज सिंह चौहान जो है कितनी बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ प्रश्न जो आज फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए थे उनको हमने कवर कर लिया है। आरआरबी एनटीपीसी में आज का जो पेपर हुआ था उसमें फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट में जो है ये सभी प्रश्न पूछे गए थे। आई होप यह वीडियो आपको आगे आने वाले एग्जाम में फ़ायदा पहुँचाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।